नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इससे पहले हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा अब पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो यह जानने के लिए हम देखेंगे कि पहले हम एक रबड़ बैंड लेते हैं या एक स्प्रिंग ले लेते हैं। जैसे ही स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग को जैसे ही खींचते हैं तो खींचने से जो उसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मतलब उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और उसकी स्थिति में परिवर्तन होने के कारण उसमें ऊर्जा का क्या हो रहा है, संचय। ऊर्जा का क्या हो रहा है, संचय। यानी मैंने जो ऊर्जा है उसको खींचने में लगाई तो मेरी ऊर्जा का क्या हो गया, उसमें स्थानांतरण, जिसके कारण उसमें क्या हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ। और जैसे ही मैंने खींचा और जो उसमें ऊर्जा का संचय हुआ, उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। और जैसे मैंने उसको छोड़ा तो छोड़ने से स्थितिज ऊर्जा की तो क्या होगी, कमी होगी। और गतिज ऊर्जा में क्या होगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका मतलब है कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या बोल देते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु है, इसकी स्थिति में अथवा विन्यास में अगर परिवर्तन होता है और परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोल देते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब इसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम इसको h ऊंचाई तक उठाते हैं। तो जैसे वस्तु नीचे थी और उसको मैंने उठाया तो जो मेरी ऊर्जा थी वो क्या हो रही है, उसमें स्थानांतरित हो रही है। इसमें स्थानांतरित होने से इसमें भी क्या होगा, ऊर्जा संचित होगी। ऊर्जा का क्या होगा, संचयन हो जाएगा। तो इसमें जो ऊर्जा का संचयन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कौन सी ऊर्जा हो रही है। तो जो ऊर्जा इसमें संचित हो रही है वो कौन सी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन होने के कारण जो प्राप्त ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और दूसरी बात,
अगर मैंने इसको नीचे से ऊपर उठाया तो गुरुत्वीय बल है उसके विरुद्ध कार्य किया, क्योंकि गुरुत्वीय बल है के कारण वस्तु नीचे की ओर जाती है और मैंने वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उठाया है, तो मैंने गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया। इसलिए इस ऊर्जा को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं। अब इसका व्यंजक ज्ञात करें। मान की वस्तु है और इस वस्तु को मैंने h ऊंचाई तक उठाया, आवश्यक बल लगाया और बल लगाने के कारण मैंने उसको h ऊंचाई तक उठाया। तो ऊंचाई तक उठाया तो मैंने क्या किया, कार्य किया। अब इस कार्य का नाम क्यों लिया, यहाँ पर ऊर्जा का बात चल रही थी, कार्य कैसे आया। तो अगर कोई वस्तु है, जैसे मैंने इसको ऊपर उठाया, ऊपर उठाने में जो ऊर्जा का संचयन हुआ है, इस ऊर्जा का अगर व्यंजक ज्ञात करेंगे तो व्यंजक ज्ञात करने के लिए अगर मैं इस वस्तु के विरुद्ध काम करूंगा तो मैंने कितना काम किया, अगर मेरे को वो ज्ञात हो जाए तो मेरे को क्या ज्ञात हो जाएगी, ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। यानी अगर मैंने इस वस्तु को उठाया तो ऊर्जा का इसमें क्या हुआ, संचयन हुआ, और उस ऊर्जा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैं इसके विरुद्ध क्या करूंगा, काम करूंगा, और काम करने के लिए मैंने कितना काम किया, अगर वो मेरे को ज्ञात हो जाए तो मेरे को क्या ज्ञात हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा है वो ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए एक m द्रव्यमान की वस्तु की हम यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं, यानी एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और उसको h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, किसकी सहायता से, किसकी सहायता, बल की सहायता से, तो है न्यूनतम बल की सहायता से, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, कार्य को हम दिखाते हैं W से, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, बल को हम F से दिखाते हैं, गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना की है h, तो बल का सूत्र क्या होता है mg, और विस्थापन कितना है h, तो बराबर mg h, यानी कार्य कितना हो गया mg h, यानी बल गुणा विस्थापन। अब जो ये कार्य किया है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, यानी W बराबर ई पी हो जाएगा। तो इसका मतलब है ईपी यानी पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर की साइड थोड़ा, ईपी बराबर एम
जी एच, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई, एम जी एच के बराबर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य है वो किसके बराबर है, एम जी एच के बराबर है। तो ये अब इसकी सूत्र की सहायता से, इस व्यंजक की सहायता से हम पोटेंशियल एनर्जी का है वो मान ज्ञात कर सकते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु है, जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, एच है वो विस्थापन है। यानी एम क्या है, द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एच है वो क्या हो गया, विस्थापन। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।